गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आपको आपके टीचर बता दिया होगा, वो आपके नोटिस था जो आने वाला संडे है 9 अगस्त को, जो हमारे जो स्कूल है मॉडर्न आयोजित कर रहे हैं। तो हमारे टॉपिक है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गई, मोटिवेट की गई थी, मॉडिफाई एजुकेशन पॉलिसी हमारी वो अपडेट की थी संडे को मॉर्निंग में 8 AM। स्कूलों का बेटा जो भी अरेंजमेंट है, स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, क्लासेस किस तरह से लगनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरह से होते हैं, उन सब के बारे में इस शिक्षा नीति में, एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। और उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो हमारे एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर हमें बताएंगे इन सब के बारे में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। संडे को सुबह 8 बजे। चलो, उसके बाद अगर हम अपने काम की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो हमने चैप्टर 3 हो गया था हमारा। उसमें लास्ट एक्सरसाइज में अगर कोई दिक्कत हो, उस दिन थोड़ा जल्दी में हो पाया था बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट्स क्लियर करने लग गए थे। फिर भी कोई दिक्कत आपको 3.6 में या फिर कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। 3rd चैप्टर में एक बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा था उस दिन, 3698 में हमें ये बताना था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 3698 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1849 इस पर डिवाइड होगा 1849 पर। उसके बाद ये डायरेक्ट 43 पे डिवाइड होगा, 43 की मल्टीप्लाई 43 से करते हैं, तभी हमारे पास 1849। दोबारा फिर से 43 पे डिवाइड होगा, 1 आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2, 43, 43। मैं इसको रफ करके लिखूं तो 2, 43, 43। कोई नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसके जितने भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड मतलब जो लाइक फैक्टर्स होते हैं उनका एक जोड़ा बन जाता है सेम फैक्टर्स का। तो 43 एंड 43 इसका एक पेयर हमारे पास बन गया, लेकिन 2 हमारे पास सिंगल बच गया, इसका पेयर नहीं बना। अगर हम इस कंप्लीट नंबर को 3698 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फैक्टर्स हमारे पास बचेंगे 43 एंड 43। वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जो भी अनपेयर्ड फैक्टर हमारे पास होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जो हम क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, ठीक है। जो क्यूब एंड क्यूब रूट है बेटा, ये हमारा 4th चैप्टर है। बिल्कुल अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़ लिया है, उसके आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसी पैटर्न के ऊपर उसी तरह के क्वेश्चंस इसमें है, लेकिन क्यूब एंड क्यूब और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है वो अभी देखेंगे। क्यूब होता क्या है वेन, हाँ बेटा। एक्सरसाइज 3.6 क्या है? लास्ट 2 क्वेश्चंस बता दो। 3.6 का लास्ट क्वेश्चन, एक नहीं, सेकंड होल्ड लास्ट के करो। दोनों क्वेश्चन। लास्ट के दोनों क्वेश्चंस, यस सर। जो इसका 3rd क्वेश्चन था बेटा, 3rd क्वेश्चन में हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया हुआ था। 3rd क्वेश्चन में एक रेशनल नंबर दिया हुआ था, जैसे 6/25 दे दिया, 13/144 दे दिया,
3/10 दे दिया। कहता है इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमारे पास कोई नंबर 100 से लेस है तो उसका स्क्वायर रूट तो हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट टेबल से लिख देंगे। जैसे 6/25 है, दोनों की वैल्यू 100 से लेस है, स्क्वायर रूट ऑफ 6/25, इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट अलग अलग लिखा हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। इसी तरह से हमने दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर रूट लगा दिया, 6 के साथ अलग, 25 के साथ अलग। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट टेबल से देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू क्या आएगी, 2.449 आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 होता है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 5.000। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में है, दोनों का डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 2449 डिवाइडेड बाई 5000, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। सेम इसी तरह से इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होगा, इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू रखेंगे स्क्वायर रूट टेबल से, स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट टेबल से, और दोनों की वैल्यू को इस तरह से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया था। डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और सिंपल डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 37/64 है, स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 64, दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर रूट पुट किया, दोनों की वैल्यू डायरेक्ट हमने स्क्वायर रूट टेबल से देखी, 6.083 एंड 8.000, दोनों को डिवाइड कर दिया। थोड़ी सी दिक्कत हमारी तब आती है बेटा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू हमारे पास 100 से ज्यादा देखी है, 13/144। ठीक है, वैसे तो ये 144 परफेक्ट के होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन और कोई वैल्यू भी आ सकती है इसकी जगह, 13/146 आ जाए, 13/140 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 100 से ज्यादा वैल्यू जब आ जाए तो उसको हम ब्रेक कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। जैसे यहाँ पर हमने 144 को ब्रेक कर दिया 2 × 72 में। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 72। तीनों की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट टेबल से देखनी है, स्क्वायर रूट टेबल से इन तीनों की वैल्यू पुट की, इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दिया। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें, उसको एडिशन होता है तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, कहीं डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दिया। जो फोर्थ नंबर सेकंड किया था बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन लास्ट में क्या कहता है, इनको हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट होल नंबर में। जो भी हमारे पास इनका स्क्वायर रूट आएगा, उस स्क्वायर रूट की वैल्यू को हमें नियरेस्ट होल नंबर में एस्टिमेट करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट दिया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 की वैल्यू हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट टेबल से देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 80 की वैल्यू क्या होगी, 8.944। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 80 आ गया। अब कहता है इसको एस्टिमेट करना हमें किसमें, नियरेस्ट होल नंबर में। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारे पास होल नंबर होते हैं। इनमें हमें इनको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट होल नंबर। 8.9 है, 8 पॉइंट के नियरेस्ट होल नंबर में क्या आएगा, देखो 8.9 से पहले होल नंबर कौन सा आता है, 8 आता है, और 8.9 के बाद होल नंबर कौन सा आएगा, 9 आएगा। इसके सबसे नजदीक होल नंबर 2 आते हैं, एक तो 8 या फिर 9। हमें ये देखना है इनमें से भी सबसे नजदीक कौन सा है, 8.9 के सबसे नजदीक कौन सा है। देखो 8 और 8.9 के बीच में 9 पॉइंट्स का या फिर 9 डिजिट्स का डिफरेंस हम बोल सकते हैं, 9 यूनिट का डिफरेंस हमारे पास है 8 और 8.9 के बीच में, लेकिन 8.9 और 9 के बीच में ओनली 1 डिजिट का डिफरेंस हमारे पास है। तो ये 8.9 को हम क्या कर देंगे, एस्टिमेट कर देंगे 9 में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 8.8 के बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद अगर 1 2 3 4 ये डिजिट जब आती हैं तो उसको हम स्मॉल नंबर में लिखेंगे, 8 में लिखेंगे, और अगर 4 से ज्यादा आ जाती है 8.5 8.6 8.7 तो हम उसको
9 लिखेंगे। अपने नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 1000 100 ये सब पढ़े होंगे, सेम उसी तरह से बेटा ये राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 बिल्कुल उसी की तरह है। जब तक देखो 8.1 आए, 8.2 आए, 8.3 आए, 8.4 आए, तो उसको हम 8 में राउंड ऑफ करेंगे। उसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा? 8 होगा। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 से ज्यादा आ जाए, 5 या 5 से ज्यादा आ जाए, जैसे 8.5, 8.6, 8.7, तो उसको फिर हम 9 में एस्टिमेट करेंगे। तो 8.9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। इसको हमने एस्टिमेट कर दिया। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में 1000 हमें दे रखा है। सबसे पहले 1000 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल 100 से लेस वैल्यू थी, तो हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनके पेयर्स हमने बना लिए। 2 एंड 2 का एक पेयर बन गया, 5 एंड 5 का एक पेयर बन गया, और जो 2 एंड 5 था ये सिंगल बच गया। जो पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 एंड 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 5 एंड 5 का पेयर बन गया, ये 5 बाहर आ गया। जो पेयर नहीं बना वो एज इट इज अंदर बचेगा स्क्वायर रूट के। 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 10 स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। बाहर मल्टीप्लाई करवा दी हमने, 5 टू जा 10, और अंदर भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट टेबल से आसानी से देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.162, और इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 31.62 आ जाएगा। 31.6, आप सिर्फ एक डिजिट देख लेना डेसिमल पॉइंट के बाद। 31.6 है, इसको हमें एस्टिमेट करना नियरेस्ट होल नंबर में, तो ये किस में एस्टिमेट हो जाएगा? 32 में। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 32। ठीक है। इसी तरह से 350 है। 350 को जब करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखना 350 के। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हो। 350 है ना, इसको 50 मल्टीप्लाई 7 में ब्रेक कर देना। स्क्वायर रूट ऑफ 50 की वैल्यू देख लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू देख लेना, उन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देना। या फिर प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहो तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनके पेयर हमने बनाए। 5 एंड 5 का एक पेयर बन गया, बाकी 2 एंड 7 सिंगल बच गए। ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रहे। 5 हमने बाहर ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 14 की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट टेबल से देखी, मल्टीप्लाई करवा दी। 18.7 आएगा। ये भी जो हमारी 10th डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो ये एस्टिमेट हो जाएगा 19 में। 18.7 को हमने किस में एस्टिमेट कर दिया? 19 में। ये हमारे पास आंसर। ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 500 है, इसकी वैल्यू आपको खुद निकालनी है। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकाल देना। जो फैक्टर हमारे पास पेयर हो जाए वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई में लिख देना, वो उसकी स्क्वायर रूट टेबल से वैल्यू पुट कर देना। ठीक है बेटा, समझ के? और कोई डाउट हो तो बता देना। देखो, आज जब क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब क्या होता है? कहता है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। कहता है हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, उसी से 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। जैसे अगर मान लो हमें 2 का ही क्यूब निकालना हो, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3, और ये किसके इक्वल होता है? 8 के। ठीक है। 2 का क्यूब हमें निकालना पड़ जाए तो 2 रेज़ टू पावर 3, और पावर 3 का मतलब क्या होगा? ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और वो किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। अगर रेशनल नंबर्स का भी हमें क्यूब रूट निकलना पड़ जाए, क्यूब निकालना पड़ जाए, तो 3/4 रेज़ टू पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे? 3 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3। 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और नीचे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 27/64। ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा 3/4।
सिंपल जहां पर स्क्वायर में हमने यहाँ पर पावर 2 यूज की थी, क्यूब में हमेशा हम पावर 3 यूज करेंगे, 3 यूज हो जाएगी। ठीक है, जब कोई नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी पावर 3 लिख देते हैं और पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई अलग पॉइंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसने कुछ नंबर्स दिए और उन नंबर्स का क्यूब हमें निकालना है। सबसे पहले 9 का क्यूब निकालेंगे, 9 रेज़ टू पावर 3, और 9 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये कितना हो जाएगा 729। हाँ बेटा, सर ये 9 का क्यूब है ना ये वाला, हाँ ये 9 का क्यूब है बेटा, इसका। हाँ 729 जो है 9 का क्यूब है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें क्यूब ही हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन में फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नंबर हमें दिए हुए उनके हमें क्यूब निकालने हैं। क्यूब का मतलब क्या हो गया, पावर 3 हो जाएगी उसके ऊपर, जो भी नंबर उसके ऊपर पावर 3 लग जाएगी। और पावर 3 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और ये कितना आ जाएगा 729। ठीक है, जैसे स्क्वायर हमने निकाला था, 9 का स्क्वायर निकालना हो तो 9 रेज़ टू पावर 2 करते हैं हम, 9 मल्टीप्लाई 9 81। ठीक है, यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है तो पावर 3 कर देंगे, 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेटा इस स्क्रीन के ऊपर पेन मत चलाओ। सेकंड हमारे पास 204, सेकंड नहीं वैसे तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड थर्ड आपको करने वो थोड़े आसान थे। 204, 204 का हमें क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा 204 रेज़ टू पावर 3, और 204 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 204 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाँ बेटा, सर आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा से बताओ। हेलो बेटा, आवाज नहीं आई, दोबारा से बता दो, कोई दिक्कत है तो। हो सकता है नेटवर्क नहीं है आपके मोबाइल में, एक बार थोड़ा जैसे नेटवर्क आ जाए बता देना। 204 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 204 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 84,89,664। ठीक है, इसी तरह से बाकी के निकाल लेना। 17 का क्यूब निकालना है, 17 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। 125 का क्यूब निकालना है, 125 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे, 125 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 125। 400 का क्यूब निकालना है, 400 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 400, ये क्या हो जाएगा, इनका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटे, इसलिए मैंने आपको सेल्फ ट्राई के लिए दे दिए, बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो बता देंगे। सेकंड वाले में कहता है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पर हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर्स हमें दिए हुए थे 9, 204, 17। अब कहता है ये रेशनल नंबर्स की फॉर्म हमें दे दी और कहता है इनका हमें क्यूब निकालना है, तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। 3/5 का क्यूब निकालेंगे तो 3/5 रेज़ टू पावर 3, और 3/5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये हो गया 3/5 3 टाइम्स रिपीट होगा, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 27/125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। -4.7 का हमें क्यूब निकालना है तो -4.7 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी, और -4.7 रेज़ टू पावर 3 का मतलब -4.7 3 टाइम्स रिपीट होगा मल्टीप्लाई, -4.7 मल्टीप्लाई -4.7 मल्टीप्लाई -4.7। मल्टीप्लाई में माइनस है तो एक माइनस से एक माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस बच गया एक, ये एज इट इज हमारे पास आंसर में माइनस आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा -64 अपॉन -343। एक पॉइंट यहाँ पर ये समझने वाली बात है बेटा, हम जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालते थे, मान लो हमने -2 का ही स्क्वायर निकाला था तो -2 का स्क्वायर हमेशा प्लस में 4 आया था।
माइनस नंबर का जब स्क्वायर हमने निकाला था वो प्लस में आया था, लेकिन जब हम माइनस नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस के नंबर का स्क्वायर हमने किया था, -2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, +4 हमारे पास आया था। लेकिन अगर हम -2 का क्यूब निकालना चाहे तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो एक माइनस बचेगा वो एज इट इज आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस का 8 हमारे पास बचेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माइनस के नंबर का क्यूब हमेशा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव। एक मिक्स्ड नंबर हमें दे दिया 1 होल 5/16, तो सबसे पहले इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 1 जा 16 और +5 21/16। अब 21/16 का क्या निकाल देंगे, क्यूब निकालेंगे। 21/16 का क्यूब मतलब 21/16 मल्टीप्लाई 21/16 मल्टीप्लाई 21/16। 21 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी, 9261 आ जाएगा। और 16 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी, 4096 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करके इसको दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 2 होल 1016/4096। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, घबराना नहीं आपको, सिंपल उसको चेंज कर दो सिंपल फ्रैक्शन में, और जैसे फिर उसका क्यूब निकालते हैं, क्यूब निकाल दिया, क्यूब निकाल के वापस से उसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया डिवाइड करके। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है माइनस का 11/9, ये आपको खुद से ट्राई करना है। -11/9 मल्टीप्लाई -11/9 मल्टीप्लाई -11/9, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन माइनस वाले साइन का बेटा खास ध्यान रखना है। एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एज इट इज। हाँ बेटा, हम बताओ बेटा। सर इसमें मिक्स रिफ्लेक्शन में निकालना जरूरी है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूरी तो नहीं है बेटा, लेकिन आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था, इसलिए हमने इसको, और स्टार्टिंग में जो नंबर हमारे पास था वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसलिए हमने इसको वापस से चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो एमसीक्यू में कभी हमारे पास इसी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर होते हैं, तो उसमें एक आध, जैसे एमसीक्यू में तो चल भी जाएगा, फिर भी जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक या आध नंबर कट जाएगा अगर आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन उन्होंने वेरीफाई कर रखा है तो। क्योंकि जब बड़ी क्लासेज में आप जाओगे तो वहां पर आंसर फिक्स होते हैं, जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है कि भाई 20 क्वेश्चंस है, फर्स्ट वाले का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। और सीबीएसई में जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, वो डायरेक्ट आपका आंसर देखेगा, आंसर क्या है। अगर आपने यहीं तक इसको सिंप्लीफाई कर रखा है तो वो हो सकता है आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट कर दे। ठीक है, तो ये आदत अभी से डाल लो बेटा। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो आप उसको लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज कर दिया करो। अगर यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है ना, तब तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते, जैसे यहाँ पर हमने इसको एज इट इज लिख दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में दे रखा हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये तो होगा भी नहीं, ये तो वैसे भी प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तभी ये चेंज होगा। ठीक है, तो अभी आदत डाल लोगे आप, जैसे आगे फायदा होगा बेटा, आप बोर्ड की क्लासेज में जाओगे ना, वहां पर ये काम आएगा। -11/9 है, -11/9 मल्टीप्लाई -11/9 मल्टीप्लाई -11/9, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एज इट इज बचेगा। 11 की 11 से मल्टीप्लाई करना 121, और 121 की मल्टीप्लाई 11 से कर देना। इसी तरह से 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में कहता है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कहता है इन नंबर्स का क्यूब निकालो। सेम उसी तरह के, थोड़ा सा अलग दे देगा बेटा, लेकिन आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपके पास वही नंबर बचेगा। 0.6 हमें दे रखा है, आप चाहो तो 0.6 का डायरेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हो। 0.6 रेज टू पावर 3 का मतलब हो जाएगा, हर्ष बेटा नहीं, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। आपने डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई की हुई है, अब डायरेक्ट डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल। दूसरा मेथड ये होगा, आप डेसिमल पॉइंट को पहले हटा दो, 0.6 रेज टू पावर 3 है, मतलब 0.6 को हम चेंज कर दें, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 1 0 हमारे पास नीचे लग जाएगा,
10 हमारे पास नीचे आ जाएगा। जब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद हो राइट हैंड साइड से, तो जितने डिजिट के बाद होता है उतने ही जीरो हमारे पास नीचे आ जाते हैं। 1 डिजिट के बाद है तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद है ना 6.10 क्या बेटा दोबारा से बताना। 0.6 है ना। इसी को चेंज किया बेटा हमने 6/10। जो 6/10 है ये 0.6 से ही आया है। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है ना, तो हम उसको नीचे डिवाइड में 10 लिख देते हैं और डेसिमल पॉइंट हमारा हट जाता है। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए अब जैसे अगले ही पार्ट में यहाँ पर देखो, इसमें है 0.001, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है 0.001, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हटाने के लिए हमें 3 जीरो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हो तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 100 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हटाया हमने, तो नीचे 10 आ गया। 6/10 रेज़ टू पावर 3, 6/10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 6/10 मल्टीप्लाई 6/10 मल्टीप्लाई 6/10। 6 6 जा 20 36 और 36 6 जा 216 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, 216 डिवाइडेड बाय 1000 और इसको वापस से बेटा डेसिमल पॉइंट में चेंज करेंगे। सेम उसी तरह से ही हमारे पास नीचे देखो 3 जीरो हमारे पास है, तो 3 डिजिट के बाद ही क्या लग जाएगा, इस पे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। राइट हैंड साइड से हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करना है। 3 जीरो हमारे पास है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। 0.216 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 और 1 2 3 3 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगेगा 0.216। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है -2/4, -2/4 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, -24/10 हो गया। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो हमने डेसिमल पॉइंट को हटाकर एक जीरो से डिवाइड करवा दिया, -24/10 रेज़ टू पावर 3। और इसका मतलब क्या हो गया, -24 3 टाइम्स रिपीट होगा, -24/10 -24/10 -24/10। माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस जो है ये एज इट इज आएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 13,824 नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000 बनेगा। 1000 से वापस डिवाइड करेंगे इसको, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, -13.824 बन जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे डेसिमल पॉइंट को हम हटाते हैं, सेम उसी तरह से डेसिमल पॉइंट को हमें लगाना होता है। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो हमने एक जीरो से डिवाइड किया था। नीचे अब हमारे पास देखो 3 जीरो से डिवाइड हो रहा है, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। और हमेशा हमें राइट हैंड साइड से ही काउंट करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। 0.7 का क्यूब हमें निकालना है, तो 0.7 का क्यूब निकाल लोगे 0.7 रेज़ टू पावर 3 और ये हो जाएगा 7/10 रेज़ टू पावर 3। 7/10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये कितना आएगा 343 डिवाइडेड बाई 1000, ये 0.343 आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बेटा खुद से ट्राई करने, अगर नहीं आते हैं फिर भी तो मुझे बता देना, कल की क्लास में मैं समझा दूंगा, लेकिन आपको इनको कोशिश करनी है एक बार निकालने की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे 0.6 था, सेम इसी तरह से 0.7 है, बस 6 की जगह क्या लग जाएगा, 7 लग जाएगा। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 वो 343 आएगा। डिवाइड में 1000 एज इट इज, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ। ठीक है, 0.001 है। हाँ बेटा, डल नंबर क्या होते हैं? एक्सरसाइज 4.1 है, बुक में इसके ऊपर दे रखा है। कौन से नंबर बेटा? डल नंबर DULL एक्सरसाइज 4 में दे रखे हैं। 4.1 के ऊपर दे रखा है। एक सेकंड, कहाँ से आगे डल नंबर में देखता हूँ।
बेटा ये पैटर्न्स पढ़ेंगे ना, इसमें पैटर्न्स आएंगे, उसके अंदर आएगा ये, अभी बता देंगे कल की क्लास में, ठीक है। जो पैटर्न्स ओके आएगा, सर। पैटर्न आएगा, पैटर्न इन क्यूब, उसके अंदर आएगा, कल बता देंगे कल की क्लास में, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में इसका यूज नहीं है, बाकी आपको बता देंगे ये नंबर्स कौन से किस तरह से क्या काम करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में पैटर्न कल हम पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन ये पैटर्न के, ज्यादा हैवी नहीं है एक्सरसाइज में हमारे, उसके जब क्वेश्चंस करेंगे जब डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यस ये सर। बेटा 0.001 ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3 डिजिट आ जाएंगे, 30 आ जाएंगी, 1/1000। 1/1000 का हमें क्यूब निकालना है, तो 1/1000 के ऊपर पावर 3 लग जाएगी, 1/1000 को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 1/1000 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई 1/1000। ऊपर तो जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही आएगी, नीचे जब हम 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 9 टाइम्स 0 आ जाएगा, कितना आएगा 9 टाइम्स 0 आ जाएगा, और 9 टाइम्स 0 आ गया तो इसको जब नीचे से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हम 9 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। एक तो हमारे पास एक तो हमारे पास 1 है पहले से ही, बाकी 8 हम क्या लगा देंगे 0, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 1/9 टाइम्स 0 होंगी, 9 टाइम्स 0 से डिवाइड करने के लिए हमें 9 डिजिट चाहिए ऊपर, बाकी हम 0 लगाकर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 9 डिजिट के बाद, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक बेटा हमने स्क्वायर क्यूब पढ़े कि अलग अलग नंबर्स में हम क्यूब कैसे निकालें, डेसिमल नंबर का क्यूब कैसे निकालें, रेशनल नंबर का क्यूब कैसे निकालें, नेचुरल नंबर का क्यूब हम कैसे निकालें। सभी में हमें उसको चेंज करना होता है, या तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, या फिर नहीं है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर लो। डेसिमल नंबर है उसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर लो, और न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, दोनों का क्यूब निकालो, ठीक है। उसके बाद कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स और परफेक्ट क्यूब और नोट। हमने इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर में भी पढ़े थे कि चेक करो कि गिवन नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ये हमने देखा था स्क्वायर्स में कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। यहाँ पर कहता है हमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स और परफेक्ट क्यूब और नोट, ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब होंगे या फिर नहीं होंगे, ये हमें चेक करना है, ठीक है। हमने क्या किया था स्क्वायर में चेक करने के लिए, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले और उसके क्या बना दिए थे, पेयर्स बनाए थे। अगर पेयर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर था, अगर पेयर्स कंप्लीट नहीं हुए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। उसमें हम पेयर बनाते थे 2 नंबर्स का, जैसे 2 and 2 है, इसका एक पेयर बना दिया, 3 and 3 है, इसका एक पेयर बना दिया। 2 नंबर्स का एक पेयर बनाते थे, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होती थी, 2 होती थी, स्क्वायर में हमारे पास पावर 2 होती है। यहाँ पर हम उसको चेक करने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनका ट्रिपलेट बनाएंगे 3 नंबर्स का, अगर बनता है तो। अगर 3 नंबर्स का ट्रिपलेट हमारे पास कंप्लीट बन गए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर ट्रिपलेट नहीं बना तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ क्यूब में हमारे पास पावर कितनी होती है, 3 होती है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई देखेंगे हम ट्रिपलेट बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर प्राइम फैक्टर्स के कंप्लीट ट्रिपलेट बन गए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ट्रिपलेट नहीं बने तो नहीं होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 400, 400 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 200, फिर 2 से डिवाइड किया 100, फिर 2 से डिवाइड किया 50, फिर 2 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, और 5 से डिवाइड किया 1। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ गए, 2 2 2 2 5 5, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। जो ट्रिपलेट हमारे पास होता है बेटा, वो हमेशा 2 नंबर्स का बनता है। पेयर हमारे पास 2 नंबर्स का बनता है। ट्रिपलेट जो हमारा बनेगा, ट्रिपलेट हमारे पास 3 नंबर्स का बनेगा। हमें इसमें ट्रिपलेट बनाना है। क्यूब को जब हम चेक करेंगे तो क्यूब को चेक करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट बनाएंगे 2 2 2, 3 टाइम्स 2 हमारे पास, 3 टाइम्स 2 का एक ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद
अकेला 2 बच गया, ये ट्रिपलेट के अंदर नहीं आया और 5 का ट्रिपलेट बनाने लगे तो 5 हमारे पास 2 टाइम्स था, हमें 3 टाइम्स चाहिए, 5 का भी ट्रिपलेट नहीं बना, 2 का भी ट्रिपलेट नहीं बना, 5 का भी ट्रिपलेट नहीं बना। अगर एक भी सिंगल डिजिट भी, सिंगल नंबर भी हमारे पास बच जाता है ट्रिपलेट के बाद, तो हम उसको बोलेंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ट्रिपलेट ऑफ फैक्टर्स नॉट कंप्लीटेड, सो 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सर अगर 400 को 12 से मल्टीप्लाई कर, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करते ही 10 से नहीं बनेगा बेटा, 12 से कह 20 रहे से हो। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं 12 से भी नहीं, 2 टाइम्स तो हमें 2 चाहिए, तब इस 2 का वो ट्रिपलेट कंप्लीट बनेगा और 1 टाइम्स हमें 5 चाहिए, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यस सर, हमें 20। 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या बनेगा, कंप्लीट परफेक्ट क्यूब बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास, लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 का ट्रिपलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कंप्लीट, तो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए 2 and 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, एक 5 हमें और चाहिए, तो 2 5 2 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। डिवाइड का भी आएगा, मल्टीप्लाई का भी आएगा। अगर हम 2 5 5 इन तीनों से डिवाइड कर दें, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो भी ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दोनों तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास ट्रिपलेट नहीं बने, जो भी नंबर ट्रिपलेट में नहीं आए, उन सभी से हम डिवाइड करेंगे। 2 5 5 50 से हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे एक्सरसाइज में, लास्ट में वो तब डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है कि ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। अगर सॉरी परफेक्ट क्यूब, अगर ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। इसके लास्ट के 3-4 पार्ट बेटा डिस्कस करना खुद से, 1-2 और भी बचे हुए वो कल डिस्कस करेंगे। ये पार्ट अभी 1-2 मिनट का टाइम है, मैं समझा देता हूँ। 3375, इसके जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो प्राइम फैक्टर्स हमारे देखो ये आएंगे 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5 आएंगे। इन दोनों का ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा, 3 का ट्रिपलेट भी और 5 का ट्रिपलेट भी, दोनों का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, मतलब ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया 3375, ठीक है। तो आपको इनको ये 2-3 क्वेश्चंस दिए आज मैंने ट्राई के लिए, बाकी 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए वो कल डिस्कस कर लेंगे। ये आप ट्राई करना, इसका 3rd 4th 5th पार्ट बिल्कुल आसान है। प्राइम फैक्टर्स निकालना, जो भी लाइक फैक्टर्स है उनका ट्रिपलेट बना देना, ट्रिपलेट बन गया तो परफेक्ट क्यूब, नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। 4th क्वेश्चन के और 3-4 पार्ट दे दिए, 5 पार्ट तक आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी इसके बचे हुए पार्ट कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। क्यूब को रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगर आपने स्क्वायर पढ़ लिया था तो क्यूब में बेटा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरह